कतर के सालसी में ईरान इसराइल जंग बंदी का आगाज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्दीक कर दी। कहा कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। आखिरी लम्हे तक इसराइली फ़ौज को जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा, ईरान की जंग बंदी के बाद 12वें घंटे में इसराइल जंग बंदी करेगा। हर फरीक की जंग बंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेगा। दोनों ममालिक ने जंग खत्म करने के लिए इस्तकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। उम्मीद है कि ईरान इसराइल जंग बंदी मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वज़रा को ईरान के साथ जंग बंदी पर बयान देने से रोक दिया। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर, वजीर खारजा और मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में रहे। JD वेंस, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ पीर को टेलीफोनिक रब्ता किया था। दोनों के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर गुफ्तगू हुई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया, इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने अमीर कतर से ईरान को राज़ी करने की दरख्वास्त की थी। 12 रोज़ा जंग का खात्मा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरान इसराइल जंग बंदी पर काम कर रहे थे। दोनों ममालिक में जंग बंदी अच्छी खबर है। सदर ट्रंप से मुकम्मल करने पर कामयाब हुए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान अब जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब था। मशरिक़ वस्ता में अमन के आगाज़ पर यकीन रखते हैं। जंग बंदी से पहले इसराइल का तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज के मुताबिक इस्लामी इंकलाबी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। शिमाली तेहरान में ईरान की एवेन जेल पर भी हमला किया। वस्ती, मगरबी और मशरकी तेहरान पर भी इसराइली बमबारी। सेहूनी फौज की तेहरान के जिला 7 के रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत। ईरानी फौज ने तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। ईरानी फौज ने भी तल अबीब के इलाकों के लिए इंखला की वार्निंग जारी कर दी। तल अबीब के करीब रामात गान जिला के रिहायशियों को ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कतरी दारुल-हुकूमत दोहा में अमरीकी एयरबेस अल अदीद को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में दोहा धमाकों से गूंज उठा। दोहा की फ़ज़ाओं में शोले देखे गए। ईरान ने इराक में ऐन अल असद एयरबेस को भी निशाना बनाया। बगदाद के करीब अमरीकी अड्डे के फ़ज़ाई दिफाई रेडार पर ड्रोन हमले भी किए गए। इराकी फ़ौजी एहलकार के मुताबिक ताजी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी इराक में इमाम अली एयरबेस पर फ़ज़ाई दिफाई रेडार तबाह। इराकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक में 4 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमलों पर कतर और इराक में अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान ने ऑपरेशन को बशर अल फतह का नाम दिया। ईरान ने फ़ज़ाई अड्डे पर हमलों से पहले कतरी हुकाम को आगाह किया था। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हमले को मॉनिटर किया। व्हाइट हाउस के करीब इमारत के ऊपर तैयारा शिकन मिसाइल लॉन्चर लगा दिया गया। अमरीकी अड्डों पर हमले के बाद ईरानी शहरियों का जश्न। अमरीकी सदर हमले की पेशगी इतला देने पर ईरान के शुक्रगुजार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पेशगी इतला के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जौहरी तंजीबात पर हमले का बहुत ही कमज़ोर जवाब दिया। अमरीका ने बहुत मौसर तरीके से ईरानी हमले का मुकाबला किया। ईरान की जानिब से 14 मिसाइल फायर किए गए, 13 को मार गिराया गया। एक मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचा। लगता है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया। उम्मीद है कि अब मजीद नफरत नहीं बढ़ेगी। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। कतर में ईरान का अमरीकी अड्डे पर हमला, दुनिया भर से मजम्मतें। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, इराक और ओमान की मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा कि कतर पर ईरानी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हम कतर के तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने भी कतर पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत की। कुवैत, मराकेश, लेबनान, बरतानिया, फ्रांस का भी ईरानी हमले पर तशवीश का इजहार। बरतानिया का ज़रूरत पड़ने पर मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौज भेजने का इंदिया।
फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का ईरान पर मुज़ाकरात करने पर जोर। मुश्तरका बयान में ईरान पर जोर दिया कि वो मशरक़ी वस्ता को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने से गुरेज करे और फौरी तौर पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। मुज़ाकरात में ईरान की मदद के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी ईरानी हमले को कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी सुफरा से राब्ता। ईरानी मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। अली मुबारक अली ईसा अल खाती ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फौरी राब्ते और इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से भी राब्ता। मशरिक़ी वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सिफाती कोशिशों पर जोर। ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमला। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 9% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत 67.32 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल 8.78% सस्ता हो गया। 70.25 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत भी कमी। $2.25 कमी के बाद सोना फी औंस $3,383 का हो गया। दूसरी जानिब क्रिप्टो मार्केट बेहतरी की जानिब बढ़ने लगी। बिटकॉइन की कदर $4,500 से जायद बढ़ गई। ईरान का जनूबी इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली पावर प्लांट तबाह। कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर खैबर शिकन, अमाद, कदर, फतह 1 मिसाइल दागे। मिसाइल गिरने से कई इसराइली शहरों में धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 9 मिसाइल दागे। ईरानी मिसाइल ने जनूबी इसराइल के शहर अशदूद में तबाही मचा दी। मिसाइल ने अशदूद में पावर स्टेशन को निशाना बनाया। गाड़ी में लगे कैमरे ने सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने कई कस्बों में बिजली की फ्राहमी में खलल की तस्दीक कर दी। ईरान के हमले के बाद शिमाली और वसी इसराइल में सायरन गूंज उठे। इसराइली हुकाम का कहना है ईरान ने 15 मिसाइल दागे हैं। कई मुल्क ईरान को एटमी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को नई जंग में धकेल दिया। अमेरिकी सदर अब धांधली ज़्यादा नोबेल अमन इनाम को भूल जाएं। ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमेरिकी हमले से ईरान का एटमी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। रूसी ओहदेदार ने मजीद कहा कि इसराइली शहर ईरानी धमाकों से लड़ रहे हैं। वहाँ लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। इसराइली मीडिया अपने ही वजीर आजम पर बरस पड़ा। नेतन्याहू को इसराइल के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू रोज अपने अहदाफ बदल रहे हैं। इसराइल को इल्म ही नहीं उसकी मंजिल क्या है। इसराइली शहरी भी नेतन्याहू के खिलाफ सिरापा एहतिजाज हैं। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े मुजाहिरे किए जाते रहे हैं। मुजाहिरीन इसराइली वजीर आजम से इस्तीफे और जंग बंदी का मुतालबा करते रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर के जानशी पर मुशावरत खामनाई के बेटे मुज्तबा और उनके हरीफ हसन खमीनी सरकर्दा उम्मीदवारों में शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खामनाई ने आला उलमा के 3 रुकनी कमेटी को 2 साल कबल मुतबादिल की तलाश का टास्क सौंपा था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई खानदान के साथ अंडरग्राउंड हैं। पासदाराना इनकलाब की स्पेशल फोर्स सुप्रीम लीडर की हिफाजत पर मामूर है। ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए जाने की सूरत में हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पर जानशी मुकर्रर करेगी।